हम तैयारी कर रहे हैं नए साल की। ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स का हम सभी को स्वागत करना है, लेकिन उसके पहले 25 में हम सभी ने ये यात्रा कैसे की, ये बहुत जरूरी है। यात्रा का हमें बहुत अच्छी तरह से देखना है कि ये यात्रा कैसे रही हमारी, और इसी के लिए 7 सैटरडेज के ये जो सीरीज है, वो सीरीज आज हम शुरू कर रहे हैं। 7 सैटरडेज की सीरीज। और इस सीरीज में हम बहुत कुछ बातें देखने जा रहे हैं। और वो बातें कौन सी हैं? आज हम अपने आप को थोड़ा सा रिविजिट करेंगे। 25 की शुरुआत को, मिडिल को और अब तक को। और कुछ कुछ जानने की कोशिश भी करेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था और किस प्रकार से हम उसमें आगे बढ़े। हमने जो भी कुछ हुआ उससे हमने क्या सीखा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सभी मिलकर इस साल को देखते हैं, इस साल ने मुझे क्या सिखाया। इस साल में हम कैसे बदल गए। इस साल ने मुझे बदल डाला। इस साल ने मुझे सिखाया। और हर एक जो मेरे सामने एक चैलेंज था, जो भी परिस्थिति थी, एक्चुअली वो मेरे ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक थी। अगर वो परिस्थिति नहीं आती तो मेरे अंदर का जो न्यू मी है वो प्रकट नहीं होता। उस परिस्थिति ने मेरे अंदर के गुणों को जगाया, मेरे अंदर की शक्तियों को जगाया। और इसलिए हम जब 26 की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम क्या करने वाले हैं? हम अपने पास्ट को, उसका चिंतन करेंगे, लेकिन हमारी उसके साथ अटैचमेंट नहीं हो। हम इस 25 का चिंतन करेंगे, हम उसे देखेंगे, लेकिन हमारी उसके साथ अटैचमेंट नहीं होगी। फर्स्ट रूल। सेकंड, हम अपने अंदर से एक अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ हर बात को स्वीकार करेंगे। हम उसे रिजेक्ट नहीं करेंगे, स्वीकार करेंगे। और तीसरा, अपना नया जो शुरुआत करेंगे ना, एक बहुत सुंदर, एक बहुत सकारात्मक, सुंदर, शक्तिशाली सोच के साथ हम शुरुआत करेंगे। तो सभी तैयार है इस यात्रा के लिए? तैयार है इस यात्रा के लिए? ठीक है। और इस यात्रा के लिए तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे? और एक अच्छा काम, अपने पास्ट को क्लियर करेंगे। बहुत सारे भूतकाल के ब्लॉकेजेस मन में लेके बैठे हैं। बहुत सारी बातें, घटनाएं, दुख, बीमारियां, दर्द, गम, हम जो अपने अंदर लेके बैठे हैं, हम उनको मिटाएंगे। और उसके लिए चलो 2025 की एक यात्रा को देखो। जनवरी से लेकर आज तारीख है 22 नवंबर। काफी टाइम हो गया है। तो इस यात्रा को देखें, थोड़ा सा आपको टाइम दे रहे हैं। और इस यात्रा को देखते देखते आपको वो परिस्थितियां या फिर वो रिश्ते आपको आइडेंटिफाई करने हैं, आपको देखने हैं, जहां पे आपका कुछ इमोशनल, आप वहां अटक गए।
इस यात्रा के दौरान ऐसी कुछ परिस्थिति आई कि जो कुछ परिस्थितियां आपके दिमाग में बैठ गई। आप कहते हम नहीं भूल सकते वो इंसिडेंट, मेरे दिमाग में बैठा है, मुझे बहुत उसका दुख हुआ है। हो सकता है कोई रिश्ता भी ऐसा हो, वो रिश्ता आपके सामने ऐसा आया कि आप कहते मैं इस रिश्ते को माफ नहीं कर सकती, मैं नहीं माफ कर सकती हूँ। तो आप कहाँ अटक गए हो, उस परिस्थिति में या उस रिश्तों में? तो जस्ट पहले चेक कीजिए। पहले थोड़ा टाइम लेते हैं हम, शांति से आंखें बंद करते हुए। ओके, अब जस्ट रिकॉल कीजिए, आप याद कीजिए वो कौन सी परिस्थिति थी जिसके कारण आप डिस्टर्ब हुए, दुखी हुए। आपको लगा ऐसा तो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए था, या फिर आपने ये भी सोचा ये मेरे साथ क्या हो गया। चाहे तो आप बीच में नोट भी कर सकते हो वो रिश्ता कौन सा था, जिस रिश्ते के साथ आपकी जो मीटिंग हुई। मीटिंग माना आपका मिलना हुआ, आप दो आत्माएं जब एक दूसरे के सामने आई, लेकिन कुछ एक दूसरे को दर्द, दुख, नफरत या फिर कुछ ऐसी भावना एक दूसरे में देकर चली गई। भले वो उस आत्मा से, उस रिश्ते से आप बात नहीं कर रहे हो, लेकिन मन में उनके लिए, आपके मन में उनके लिए बहुत कुछ है। उसे आइडेंटिफाई कीजिए, उनका जस्ट नाम लिखिए और उस फीलिंग को लिखिए उसके सामने। थोड़ा आपको टाइम देते हैं। आप नोट कर सकते हैं। ओके, कुछ याद आ रहा है? कुछ है किसी के साथ कुछ इमोशनल बॉन्डिंग है? किसी किसी का हो सकता है, किसी किसी का नहीं हो सकता है। ठीक है, अभी वो जो भी परिस्थिति थी जो आपके सामने आई थी, चलो अपने आप से प्रश्न पूछो, उस रिश्ते ने आपको क्या सिखाया? क्या सिखाया? उस परिस्थिति ने आपको क्या सिखाया? सपोज मेरे जीवन में एक परिस्थिति आया, उस परिस्थिति में उस रिश्ते ने, उस आत्मा ने जैसे कुछ मिसअंडरस्टैंड कर लिया और उन्होंने बोला, बहुत कुछ बोला, लेकिन हम शांत रहे। तो उस परिस्थिति ने मुझे ये सिखाया कि आपकी शांति की लेवल डे बाय डे और बढ़नी चाहिए। उस परिस्थिति ने यह सिखाया कि आपकी शांति की लेवल डे बाय डे बढ़नी चाहिए, क्योंकि डे बाय डे आत्माओं के संस्कार प्रकट हो जाएंगे। उस परिस्थिति ने यह सिखाया आपकी सहनशीलता की लेवल और ज्यादा बढ़नी चाहिए। आप शांत थे, ये बहुत अच्छा था। परिस्थिति ने कहा कि आप शांत थे, बहुत अच्छा था, लेकिन आपको अभी मन का भी
मौन आपने धारण करना है, उस परिस्थिति ने सिखाया, तो हम सीख गए। ठीक है, हम सीख गए, तो ये परिस्थिति ने बहुत अच्छी बात सिखाई। तो ऐसे आपको किसी परिस्थिति ने सिखाया क्या, किसी रिश्ते ने सिखाया क्या? सिखाया मतलब वो सीखना खुद ने है। बताइए किसी ने सीखा है? एक्सेप्ट किया, ओके। अच्छा, और बताएंगे? अच्छा, किसी के सामने कोई परिस्थिति नहीं आई, वाह वंडरफुल। एक दूसरे को मुझे परिस्थिति ने समझना सिखाया, वेरी गुड। ये सभी यही बात सीखनी कि उस बात के नेगेटिव मोड में न जाते हुए इस परिस्थिति ने मुझे क्या सिखाया। यस, मुझे क्षमा करना सिखाया, क्योंकि मैं क्षमा नहीं कर सकती थी, राइट, वेरी गुड। और बताओ? सहनशीलता, जी सहनशीलता सिखाए। और बोलो। अपने मन को कोमल न बनाते हुए उसे स्ट्रांग बनाना चाहिए मन को। मेरा मन कमजोर नहीं होना चाहिए, वेरी गुड। और बताइए? उस परिस्थिति में मेरी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी थी। यस, जो परिस्थिति आई थोड़ा बहुत किसी के भी प्रति लगा, लेकिन क्षणिक में ऐसा लगा ठीक है वो उसका काम कर रहा है, अपन क्यों रिएक्ट हुआ, क्यों ये ऐसे कर रहा है, महसूसता की शक्ति बढ़ गई। परिस्थिति ने मेरे अंदर के इग्नोर करने की शक्ति को बढ़ाया। बहुत अच्छी बात। देखो परिस्थिति हमें क्या क्या सिखा रही है। और बताइए, और बताइए? हम परिस्थिति को दोष नहीं दे रहे हैं, हम व्यक्ति को दोष नहीं दे रहे, हम तो उससे लेसन सीख रहे हैं। हमने उसको इसके साथ बोलना टालना कि कुछ कुछ भी नहीं, जैसे अपना व्यवहार है वैसे ही परिस्थिति ने मुझे सिखाया और उस व्यक्ति ने भी सिखाया। कितना भी कुछ हो, हमारा व्यवहार पहले जैसा ही चाहिए, तो वही उनको मित्रता में बदल देगा, राइट। और तो संबंध करना खूप अवघड है। परिस्थिति ने क्या सिखाया? पॉजिटिव, छोड़ना सिखाया, लेट गो करना सिखाया, वंडरफुल। ये लेट गो करते हैं ना, बहुत सारी ऐसी बातें छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा मन हल्का होता है। रिएक्ट होना, मुझे रिएक्ट होना परिस्थिति ने कहा कम करो, ओके वेरी गुड। दूसरा प्रश्न ये था, क्या आपने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आपने उस रिश्ते को, उस आत्मा को या उस परिस्थिति को वो जैसे है वैसे स्वीकार किया? सेकंड, क्या आपने उनको माफ किया? एंड थर्ड, क्या आपने उनसे सीखा? तीन क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना हम सफलता से नहीं सीखते ना, उतना हम असफलता से सीखते हैं। जितना हम राइट पर्सन से नहीं सीखते, उतना जो व्यक्ति रॉन्ग करती है उससे ज्यादा सीखते हैं, क्योंकि हर समय वो हमें क्या याद दिलाती, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या मैंने जो जैसे है वैसे उनका स्वीकार किया, या क्वेश्चंस चल रहे मन के अंदर, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? सेकंड, क्या आपने माफ किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। माफ किया, क्षमा किया, क्योंकि अगर क्षमा नहीं किया तो वो उनके प्रति जो इमोशनल ब्लॉक है ना, नफरत, गुस्सा, तिरस्कार, वो मेरे मन के अंदर रहेगा वैसे के वैसे। और अगर मैंने मन से साफ नहीं किया तो फिर शरीर उसको क्या करेगा, बता देगा बीमारी के रूप में। और तीसरा, क्या मैंने उससे कुछ सीखा? क्योंकि जब हम ऐसी बातों को छोड़ना सीखते हैं ना,
तो किसी बात को या व्यक्ति के पार्ट को विरोध करने के बजाय हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, मन के विरुद्ध घटना होती है ना, किसी का बोलचाल अच्छा नहीं लगता, कुछ मन के जैसा कुछ नहीं हुआ, तो हम बार बार मन में विरोध करते हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब हम कहते हैं ओके, हर एक का अपना अपना पार्ट है, तो हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, हम मैच्योर्ड हो जाते हैं, हम उनसे लड़ते ही नहीं है, हम उनको हेल्प करते हैं उनके उस कमी से उभरने के लिए। और इसलिए लेट गो करना बहुत जरूरी है। ये जो दिमाग में है ना, इसको छोड़ेंगे नहीं, समय आने पर बता देंगे। ये अगर मन में है ना, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ती, हमारी मैच्योरिटी नहीं बढ़ती है। हमारा दिल मन ढूंढता है कौन सा मौका है, कौन सा मौका है, हाँ, कब इनका हमें ये लेना है, बदला लेना है। लेकिन जब हम लेट गो करते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बढ़ती है। कोई भी चैप्टर, जीवन का कोई भी चैप्टर जो हमें पसंद नहीं है, किसी का स्वभाव, कोई घटना मुझे पसंद नहीं थी ये, ठीक है, लेकिन उस चैप्टर को मैंने क्लोज कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। किसी के साथ हमारा कुछ हुआ तो हम मेजोरिटी टाइम्स क्या करते हैं, कुछ कुछ हो गया, आर्ग्यूमेंट्स हो गए, तो हम क्या करते हैं नॉर्मली, हम कहते हैं मिलेंगे ही नहीं ना, बात ही नहीं करेंगे, तो झगड़ा ही नहीं होगा, आर्ग्यूमेंट ही नहीं होगा, खत्म। हम कहते हैं बात खत्म हो गई, बात खत्म नहीं होती है। आप जिनसे बात नहीं करते हैं उन्हीं के बारे में ज्यादा समय तक सोचते रहते हैं। अब जिनको किसी फंक्शन में अवॉइड करते हो ना, उन्हीं के लिए आंखें ढूंढती रहती है, तो किसके साथ बात कर रहे हैं, वो कहाँ खड़े हैं, है ना। और सारा दिन आप देखेंगे मन में उन्हीं के लिए थॉट्स चलते हैं आपके। तो आप मुझसे तो बात नहीं कर रहे हो, लेकिन मन में सदा उन्हीं को लेकर आपकी मीटिंग शुरू है, तो वो चैप्टर क्लोज तो नहीं हुआ, उल्टा वो और ज्यादा बढ़ गया। तो करना क्या चाहिए, बहुत सुंदर तरीके से हमें उस एनर्जी को, उसको किस प्रकार से क्लोज करना है, एक एक कर्मिक अकाउंट को सेटल करना है, ऐसे छोड़ नहीं देना है, पेंडिंग लिस्ट में वो रह जाएगा, क्योंकि वो भी सोचेंगे और हम भी सोचते रहेंगे, और दोनों की नेगेटिव एनर्जी एक दूसरे से टकरा टकरा कर वो और बड़ी होती जाएगी। इसलिए क्या करना है, एक, जिन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया, क्यों गलत किया, बताओ, अपने मन को जवाब देना है, क्यों गलत किया। कोई मेरे साथ गलत कर रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, मुझे इल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मुझे इग्नोर कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, ओके, मेरा कहना नहीं सुन रहे हैं, हम बहुत बार बोल रहे हैं वो नहीं सुधर रहे हैं, सब कुछ है, ओके। पैसे के बारे में भी, जैसे उन्होंने धोखा दिया, पैसा लिया नहीं दिया, ठीक है, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। अभी बताइए, ये जो भी मेरे साथ हो रहा है, इसका कारण क्या, कारण बताओ, मेरे साथ जो भी घटना हो रही है उसका कारण क्या, मेरा पिछला कर्म, मैंने पिछले जन्म में कुछ न कुछ हम उनके साथ करके आए हैं, और इसलिए वो इस जन्म में मेरे साथ वो कर्मिक अकाउंट सेटल कर रहे हैं। प्लीज दूसरों को दोष मत दीजिए, मेरा अपना पिछला कर्म, पास्ट कर्म परिस्थिति के रूप में आकर खड़ा है, और वो सेटल कर रहे हैं उसको, वो आपको धर्मराज की सजा से बचा रहे हैं, वो धर्मराज की सजा से बचा रहे हैं। तो ऐसी आत्मा को क्या करना चाहिए,
क्या बोलना चाहिए? थैंक यू कहना चाहिए, शुक्रिया कहना चाहिए। शुक्रिया, आपने ये किया, इस कारण मेरा एक कर्मिक अकाउंट, एक लोन का इंस्टॉलमेंट कम हो गया, हम हल्के हो गए। मन में कहना चाहिए। यस। दूसरा, अभी सिर्फ इतना ही कहना चाहिए। अभी उसके साथ साथ ये पूरा अकाउंट क्लोज कब होगा? पूरा देखो, जैसे किसी का बिल देना होता है ना, आपको बिल देना है, घर में कुछ फंक्शन है ना, डेकोरेशन का आपने कुछ कराया है और कुछ कराया, केटरिंग का कराया, जब आप उन्हें बिल देते हो तो कैसे देते हो? आप बिठाते हो, बुलाते हो, बिठाते हो, आप उनको देते हो और हाथ जोड़कर कहते हो अभी कुछ हिसाब बाकी नहीं है। शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। आगे वापस आपसे हम काम कराएंगे जरूर, आपका बहुत अच्छा हो। ये एक तरीका होता है ना, बिल पेमेंट जब इस प्रकार से करते, ऑनलाइन करते वो बात अलग है, लेकिन बुलाकर जो करते हैं वो अलग है ना। तो अभी कैसे करना है? उस आत्मा को थैंक यू, साथ में उनको ब्लेसिंग देनी है, दुआएं देनी है। क्योंकि दोनों आत्माओं ने काफी कुछ एक दूसरे के लिए नेगेटिव सोचा था, तो सारी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा हो गई है। मुझे सारी नेगेटिव एनर्जी को नलीफाई करना है। नलीफाई करना है तो क्या देना चाहिए मैंने उनको? शुक्रिया कहना चाहिए, थैंक यू, शुक्रिया। आपका सब अच्छा हो, आपका सब अच्छा हो, आपका मन शांत हो जाए, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपको बरकत रहे, आपको सफलता मिले, आप दिव्य गुणों से भरपूर बने। ये क्या है? ब्लेसिंग्स देना। क्योंकि पहले बहुत कुछ ब्लेसिंग्स के, दुआओं के अपोजिट दिया है, भेजा है बहुत कुछ, उन्होंने भी और हमने भी ऐड किया है ना? तो ऐसे ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। जब हम ये ब्लेसिंग्स और दुआ देना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा ये जो चैप्टर है वो कैसे क्लोज होगा? हमारा ये चैप्टर कैसे क्लोज होगा? वो कर्मिक अकाउंट कैसे क्लोज होगा? शांति से, शांति से क्लोज होगा। जब तक मेरे मन में उनके प्रति कुछ कुछ चल रहा है, तो ध्यान में रखना, एनर्जी का नियम है। और वो नियम कौन सा है एनर्जी का? एनर्जी का नियम है, हम चाहे जो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, इसकी एक एनर्जी तैयार होती है, और ये एनर्जी कभी भी नष्ट नहीं होती है। ये नष्ट नहीं होती है, ये घूम फिर कर और बढ़कर आपके पास आती है, आपके पास आते हैं। आप देखते हैं जैसे कहाँ, अभी जैसे पूरा दिल्ली शहर, मालूम है हालत क्या है उसके? वर्ल्ड में सबसे नंबर वन पोल्यूटेड, पोल्यूटेड सिटी, नंबर वन पोल्यूटेड सिटी। तो देखो वहां पर अभी कितनी सारी ये पोल्यूशन है, पोल्यूशन है। उस पोल्यूशन के कारण लोग सांस नहीं ले सकते हैं, बाहर जा नहीं सकते हैं। ऐसे जब हम निगेटिव सोचते हैं तो ये भी एक पोल्यूशन है। गुस्सा करते हैं, निगेटिव सोचते हैं, निराश हो जाते हैं, किसी के बारे में बहुत व्यर्थ संकल्प चलाते, ये पोल्यूशन है। और इस पोल्यूशन में क्या होता है? इस पोल्यूशन में हमारा ही नुकसान होता है। हमारा पूरा ऑरा क्या होता है? जो ऑरा बनता है ना शरीर के चारों और हमारे चारों, वो सारा ऑरा हमारा दूषित हो जाता है। हमारा ऑरा दूषित होने के कारण हमारे कार्य में ही क्या होता है? हमारा जो कार्य है उस कार्य में बाधा आती है। जैसे आप पोल्यूटेड सिटी में जाएंगे, ट्रैफिक में आप जाएंगे और आपने सफेद कपड़े पहने हैं एकदम, ठीक है, और आप टू व्हीलर पे जा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद क्या होगा? आज शाम तक घर लौट आएंगे, पूरा आपका कलर चेंज हो जाएगा, राइट? अभी वो तो दिखाई देता है। ये जो है, बार बार व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, ये एनर्जी है। और इस एनर्जी का असर किस पर होगा? मेरे ऑरा पर। इस एनर्जी का असर सबसे पहले मेरे शरीर पर होगा, बीमारियां होंगे, जल्दी हीलिंग नहीं होंगे। क्योंकि किसकी नेगेटिव एनर्जी शरीर को मिल रही है? किसकी नेगेटिव एनर्जी शरीर को मिल रही है? भले मैं दूसरे के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन सबसे पहले एनर्जी किसको मिलेगी?
खुद को मिलेगी। तो सबसे पहले मेरे शरीर पर उसका असर, सबसे पहला असर मेरे शरीर पर हो। तो इसलिए अभी हमें क्या करना है, ध्यान में रखना, हर शब्द, हर संकल्प और हर कर्म, ये हमारे कर्म की प्रिंट है। इस प्रिंट को पॉजिटिव रखें। हमारा हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म हमारे कर्म की प्रिंट है, जो एनर्जी पैदा करती है, जो हमारा ऑरा पैदा करती है। और जो नकारात्मक भावना है, जैसे गुस्सा है, अपराधीपन की भावना है ना, व्यर्थ है, निराशा है, दुखी रहना है, ये जो भावना है ना, ये हमारी आत्मा की एनर्जी को हेवी बनाती है। इसलिए आपका मन बहुत हेवी हेवी हो जाता है। कई बार आजकल आप देखते हैं, कई बहनें कंप्लेन करती हैं, थका थका सा बहुत लगता है, बहुत थका थका सा लगता है, थकान आती है। रिपोर्ट देखो सब नॉर्मल है। मालूम है डॉक्टर क्या कहते हैं, थका थका सा क्यों लग रहा है? घर में तीन तीन चार चार मेड सर्वेंट्स है, सिक्स सिक्स है, फिर भी क्यों थक रहे हैं? बैठे बैठे सोच सोच कर थकान आ रही है। तो निगेटिव एनर्जी हमें थका देती। ओके। और उसके विरुद्ध में अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, सकारात्मक सोच है, क्षमा भाव है, प्रेम भाव है, करुणा का भाव है, शुभ भावना देना, शांति का भाव है, ये हमारे मन को बहुत हल्का रखती है। और इससे, ये हमारे मेडिसिन है, आत्मा और शरीर के, इससे हमारे शरीर भी स्वस्थ रहता है। और इसलिए हमें चेक करना है कि हम अपने कर्म के, ये जो जो सारे आत्मा के साथ, ये जो कर्मिक अकाउंट चल रहा है ना आत्मा के साथ साथ, उसको क्लीन करने के लिए हमें कौन सी कोशिश करनी चाहिए? हर कर्म को क्लीन करते समय ध्यान में रखें, उसको आधा नहीं छोड़े। देखो बहनें किचन में भोजन बनाते हैं, तो आधे पर छोड़ते क्या? रोटी बेली से की नहीं, ऐसा करते हो, सब्जी काट के रखी, उसको आपने ये नहीं किया, नहीं, अब पूरा काम करते हो। ऐसे अभी हमें कर्मिक अकाउंट अच्छी तरह से क्लोज करना है, आधा नहीं छोड़ना। जो वापिस आकर खड़ा होगा, वापिस वो आपसे हिसाब मांगेगा, वापिस आपकी एनर्जी जाएगी। और इसके लिए उसको अच्छी तरह से क्लोज करने के लिए बहुत अच्छी बात कौन सी करनी है, एक अवेयरनेस, ये मेरे से गलती हो गई है, ये मेरे से गलती हो गई। दूसरा कोई मुझे बार बार बैठकर समझाए, आपसे गलती हुई, आपसे गलती हुई, फिर 6 मास के बाद कहेंगे हाँ, आपने उस समय बताया था मुझे, ध्यान में नहीं आया। नहीं, तुरंत अपने अंदर किसी ने थोड़ा सा भी इशारा दिया, ये गलती है, एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लो उसे। उसके साथ आप आर्ग्यूमेंट नहीं करो, गलती क्यों हुई, किस कारण से हुई, नहीं आपका ही दृष्टिकोण कुछ अलग होगा, आप ही मुझे हमेशा गलत बताते हो। नहीं, एक्सेप्ट, गलती हुई, थोड़ी सी भी हुई, 0.01% भी हुई, आई एक्सेप्ट दैट। ओके। दूसरा, बहुत अच्छा मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से भी क्या होता है, ध्यान से क्या होता है, आत्मा की सफाई होती है, आत्मा के अंदर शक्ति भरती है। और जब हम परमात्मा को कहते हैं ना, अपनी मिस्टेक्स के बारे में सच्चाई से बोलते हैं, वो तो और शक्ति देते हैं। और तीसरा और क्या करना है, भर भर कर दुआएं देनी है, दुआएं देनी। हमारी दुआएं नॉर्मली रहती है बर्थडे, न्यू ईयर, एनिवर्सरी, अचीवमेंट्स, इस पर रहती है हमारी ब्लेसिंग्स, राइट। लेकिन यहाँ पर हमें स्पेशली बाबा ने क्या कहा, अगर कोई आपको बद्दुआ दे रहा है, बार बार वो आपको बद्दुआ दे रहा है, बार बार वो आपके बारे में कुछ गलत कर रहा है, गलत कह रहा है, तो आप निराश नहीं होना। आप उसकी बद्दुआ का इम्पैक्ट आप मिटा सकते हो। और वो कैसे मिटा सकते हैं? बाबा ने कहा, वो बद्दुआ दे रहा है, तो आप 10 बार उसको दुआ देना शुरू करो, 10 बार।
जब भी उसकी याद आती है बस मन में एक ही, बाबा आपका अच्छा करे, आपको सद्बुद्धि मिले, आपका मन शांत हो जाए, आपको सफलता मिले, आप बहुत आगे बढ़े, आपके और हम सब के रिश्ते बहुत अच्छे हो जाए। उसको भर भर कर बाबा कहते क्या दो, ब्लेसिंग्स दो। और जब हम ये करना शुरू करते हैं ना, तो इसका इम्पैक्ट हमें बहुत अच्छा मिलता जाएगा। ओके। और इसलिए अभी हम अपने मन को ट्रेनिंग देंगे। सो आर यू रेडी मन को ट्रेनिंग देने के लिए? ठीक है। फिर अभी अगर मेरे साथ कोई परिस्थिति आती है, ठीक है, ओके, तो फिर अभी हम नॉर्मली कौन सा क्वेश्चन कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा इतना अच्छा डाइट है, मेरा बैलेंस डाइट है, 2 टाइम ही खाते हैं, फिर भी मुझे क्यों बीमारी हुई? ये तो सारा दिन बाहर का खाते हैं, उनको कुछ नहीं होता है, मुझे क्यों हुआ? तो कौन सा वाला एटीट्यूड रहता है हमारा, मैं ही क्यों, है ना? कभी बीमारी के बारे में, या फिर कभी किसी व्यक्ति के बारे में, कभी परिस्थिति के बारे में, है ना? तो अभी इस शब्द को मुझे बदलना है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अभी इसको बदलो, इसको पॉजिटिव इसमें लिख के जाओ। क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, बताओ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? बोलो, आपको अपने मन को तैयार करना है, मन को समझाना है, मन को हर बात का, हर घटना का अर्थ, मन को सिखाना है। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, उसको आदत डालना है। ठीक है, ओके, जो हुआ अच्छा हुआ, ओके, और बताओ, बोलो, क्रिएट करो। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ठीक है, और बोलो, बोलते जाओ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, जो आई है वो जाएंगे भी, ओके, और बताओ। आदत कैसे चुकना हो कैसे फल माना, मेरा कुछ गलत हुआ इसलिए मुझे उसका फल मिला। हमें और थोड़ा पॉजिटिविटी में जाना है, जैसे दूसरे को नहीं ना बोल सकते, मुझे दुख दिया अभी भोग, जैसे हम दूसरे को नहीं बोल सकते, ऐसे हम अपने को भी नहीं बोल सकते। मेरा कर्म ऐसा, वही बात हो गई, यस। यस, उनको जो बिहेव करना वो उनके संस्कार है, वो उनकी चॉइस है। मुझे कैसे बिहेव करना ये मेरी चॉइस है, मेरा संस्कार है। माया परीक्षा ले, मेरी परीक्षा हो रही है। अच्छा, और बताओ, और कुछ ऐसा अच्छा, और पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ो। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और पॉजिटिविटी की ओर बढ़ो। मेरा कर्ज चुकता हुआ, मैंने भी पहले ऐसा किया। ठीक है, ओके, और पॉजिटिव, यस, यस, इस ये परिस्थिति मुझे क्या सिखा रही है, बस वो लेसन मैंने सीखना है। परिस्थिति क्या करती है, पहले लेसन सिखाती है, पहले पाठ पढ़ाती है ना, पाठ पढ़ाती है। तो इसी प्रकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, इसको हम किस में ट्रांसफर करेंगे, इस परिस्थिति ने मुझे क्या सिखाया। लेसन नंबर 1 2 3। अब इसमें कोई कोई लेसन अपने को नेगेटिव भी सिखा सकते हैं, किसको मदद की उसी ने धोखा दिया, तो कई लोग ये लेसन सीखेंगे, आज से किसी को मदद नहीं करेंगे। नहीं, सभी लोग ऐसे नहीं रहते हैं, ध्यान में रखो, सभी लोग वैसे नहीं रहते हैं। मुझे जो भी लेसन सीख रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव सीख, और इसलिए बार बार अपने आप को यही सिखाओ, हर बात कदम कदम पर अपने को एक क्वेश्चन पूछो, इस बात ने मुझे क्या सिखाया, क्या सिखाया। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, और वो ट्रेंड कौन सा, आपकी असफलता ने आपको क्या सिखाया, क्या क्या नहीं करना चाहिए। जैसे थॉमस एडिसन को पूछा था ना,
जिसने बल्ब का आविष्कार किया, उसको पूछा गया आपने 1000 बार किया, आपको 1000 बार माना आप 1000 बार फेल हो गए, फिर आपको ये बल्ब का आपको इन्वेंशन मिला। उसने कहा नहीं, 1000 बार ने मुझे ये सिखाया क्या नहीं करना चाहिए, जो मेरे लिए बहुत बड़ी सीख है। तो अपने मन को भी हम यही सिखाएं। क्या सिखाएं? एक, हर आत्मा और हर परिस्थिति मेरे जीवन में जो आ रही है वो कोई ना कोई एक डिवाइन पर्पस के साथ आ रही है। मेरे जीवन में हर परिस्थिति जो आ रही है वो कोई ना कोई एक दिव्य, क्या कहे, इशारे के साथ आ रही है, एक दिव्य पाठ पढ़ाने के लिए आ रही है। ये हम अपने मन को सिखाएं। कोई भी व्यक्ति मुझे ऐसे नहीं मिलती, चाहे वो व्यक्ति 1 मिनट के लिए आपके पास आई है, 1 सेकंड के लिए आपके पास आई है, कोई भी व्यक्ति हमें बिना वजह से नहीं मिलती है। हर व्यक्ति और हर परिस्थिति मुझे जीवन में कुछ न कुछ सिखाने के लिए आई है। सेकंड, जब हम क्या करते हैं, उस परिस्थिति और व्यक्ति का विरोध करने के बजाय जब उन्हें स्वीकार करते हैं ना, तो हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत होती। ध्यान से सुनना और समझना। जब हम उस परिस्थिति का बार बार अंदर से विरोध कैसे करते, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, दिस इज रेजिस्टेंस। हम स्वीकार करते हैं उस आत्मा का ये पार्ट था जो उसने प्ले किया, उसने प्ले किया, मैंने उसको विरोध नहीं किया, मैंने उसको स्वीकार किया। तो क्या हो जाएगा, अभी मुझे कैसे चलना है, इस कर्मिक चैप्टर को क्लोज करना है। तो अब मुझे कैसे चलना है, जब मैं अपने आप को पूछूंगी तो मेरे अंदर की आंतरिक शक्तियां जागृत। क्लियर है ये बात? समझ में आ रही है ये बात? मैं अगर उस आत्मा से मन ही मन लड़ूंगी या बाहर में लड़ूंगी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप हमेशा ऐसे करते हो, आपको कितनी बार कहना पड़ता है, आप सुधरते ही नहीं हो, आपको कहकर हम थक चुके हैं। मैं जितनी बार उनका विरोध करूंगी उतनी बार परिस्थिति बड़ी बड़ी होती जाएगी। और मैंने स्वीकार किया इस आत्मा का संस्कार ही ऐसा है, अभी मुझे कैसे चलना है। मेरा फोकस कहाँ शिफ्ट होगा, इस आत्मा का संस्कार ही ऐसा है, मैंने उसको स्वीकार कर लिया। अभी मेरा फोकस आएगा अब मुझे कैसे चलना है। तो अभी मैं क्या करूंगी, शक्तियों को जगाऊंगी ना। जैसे सिंपल, बारिश आ रही है और आप बारिश में भीग गए, क्यों? छाता नहीं था, रेनकोट नहीं था, आपको अपने आप को बचाने का साधन नहीं था, लेकिन बारिश बहुत आई, फिर भी आप भीगे नहीं, आप अपना काम करके आ गए। आपके पास छाता होगा, रेनकोट होगा, अपनी सुरक्षा का साधन था, राइट। अभी ऐसे ही वो व्यक्ति थी, उस व्यक्ति ने कुछ किया, लेकिन आपने अपने आप को बचाया, उल्टा आप अपना काम किया, आपकी आंतरिक शक्तियां बढ़ाई, क्योंकि आपने उस परिस्थिति की भाषा मन के अंदर बदल डाली। इस आत्मा ने मुझे क्या सिखाया, क्या सिखाया, अभी सोचो। जब हम ये सोचना शुरू करेंगे ना, इसने मुझे क्या सिखाया, जो दर्द होगा वो दर्द किस में बदल जाएगा, लेसन में बदल जाएगा। जो बोझ लग रहा है वो बोझ आपका ब्लेसिंग में बदल जाएगा। जो चिंता हो रही है वो आपका चिंतन में बदल जाएगा। जो दुख है वो आपका सुख में बदल जाएगा। आपको एक अपॉर्चुनिटी महसूस होगी, आपकी आंतरिक शक्तियां जागृत होगी। ध्यान में रखना, जब सब कुछ अच्छा है तब आंतरिक शक्तियां जागृत नहीं होती है। एक अच्छा नावाडी तैयार कब होता है मालूम है?
एक बहुत अच्छा नावाडी तैयार कब होता है? जब बहुत तूफान आता है और उस तूफानी समुंदर में वो अपनी नाव को चलाता है, तब एक अच्छा नावाडी तैयार होता है। एक बहुत अच्छा सर्जन कब तैयार होता है? जब वो कॉम्प्लिकेटेड केसेस को सॉल्व करता है। वो पेशेंट सारे शहर के सर्जन को मिलकर आ गया, लेकिन लास्ट वही सर्जन था जो कॉम्प्लिकेटेड केस को सॉल्व कर सकता है। वो क्यों तैयार हुआ? बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेटेड केसेस। एक अच्छी फैशन तैयार कब होती है? जब टेलर के हाथ से कुछ बिगड़ जाता है और वो उसको सुधारने जाता है, तब एक न्यू फैशन तैयार हो जाती है। मैंने भी किचन में एक नया पदार्थ, नई रेसिपी तैयार कब होती है? जापान में भी क्या करते हैं, जैसे उसको क्रैक गया पॉट को, उसका ये बहुत सुंदर ब्यूटीफुल डिजाइन बना देते हैं। अभी हमने भी क्या करना है, हमने अभी एडवर्टाइज नहीं करनी है मेरा कितना दुख है, मैं कितना प्रॉब्लम में हूँ, मुझे कितना टेंशन है, मेरे ऊपर क्या परिस्थिति आई। डोंट एडवर्टाइज योर सोरोज, देयर इज नो मार्केट, देयर इज नो मार्केट। लोग आज सुनेंगे, कल आपको अवॉइड करेंगे। और इसलिए अपने अंदर ही वो फिल्टर सिस्टम बिठा दो। और वो फिल्टर सिस्टम कैसे बिठानी है? बार बार हर परिस्थिति का अपने मन को एक पॉजिटिव अर्थ बता दो। रेडी? रेडी? उन्होंने, चलो एक वाक्य लेते हैं, आपको उसके अगेंस्ट में एक पॉजिटिव सेंटेंस तैयार करना है। उन्होंने मुझे हर्ट किया। उन्होंने मुझे हर्ट किया। बहुत पॉजिटिविटी में जाओ। इट्स माय कर्मा कहा ना, तो वापिस आप दुख में भी जा सकते हो। हाँ, उन्होंने मेरी सहन शक्ति को बढ़ाया। वेरी गुड। और बताओ, बताओ। और थोड़ा पॉजिटिविटी में जाओ, पावरफुल, जिससे आपके मन की शक्ति बढ़े, उसमें आप चले जाओ। और चले जाओ। उन्होंने मुझे हर्ट किया, बहुत हर्ट किया। सोचो सोचो, क्रिएट करो मन की भाषा, सेंटेंस तैयार करो। मेरा पेशेंस लेवल इंक्रीज हो गया। ओके, और बताओ। यस। छोड़ दिया हमने। मन का क्या, वापस वो छोड़ा हुआ वापस लौट के भाग कर आएगा। आई नीड टू हील माई सेल्फ। यस, मुझे हीलिंग करना सिखाया। मैं ज्यादा से ज्यादा खुद को हील कैसे करूं, ये सिखाया। यस, मन की भाषा को बदलो आप। ये बार बार हम जो कहते हैं हर्ट किया, इंसल्ट किया, नहीं। उसने मुझे खुद को हील करना सिखाया कि थोड़ी देर में तुरंत आप अपने आप को हील कैसे कर सकते हो। क्या आपने सोचना चाहिए जिससे आपका मन हील हो जाएगा? क्योंकि ध्यान में रखो, आपके मन के अंदर कोई घुस नहीं सकता है। आपके मन को आपको समझाना पड़ेगा, दूसरा नहीं समझा सकता आपको। और इसलिए मन की भाषा को बदलो। और एक, ये मेरे साथ अन्याय हुआ। बोलो, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ। कर्म चुप्त हुआ। और बताओ, और बताओ। क्योंकि हर एक के लाइफ में कहाँ ना कहाँ अन्याय होता है, हर एक के लाइफ में कहाँ ना कहाँ रिजेक्शन है, हर एक के लाइफ में कहाँ ना कहाँ पार्सलिटी होती है। एक को बहुत अच्छा मिलता है, आपको नहीं मिलता है। ऐसा कुछ वाक्य बताओ जिससे आपका मन शक्तिशाली बनेगा। काम मैंने किया, क्रेडिट दूसरे को मिला है। काम मैंने किया, सम्मान दूसरे का हुआ है। मेरी सहन शक्ति बढ़ गई। अच्छा, और बताओ। और थोड़ा सा पॉजिटिव, और थोड़ा पॉजिटिव। हर सिचुएशन मन का भी थे। मेरा मनोबल बढ़ा। या आप उस समय बड़े बोलेंगे भी। यस यस, इसलिए अभी हमें मन की भाषा तैयार करनी है। मन की भाषा तैयार करो, हाई एनर्जी में लेके जाओ। यस।
यस, इस बात ने मेरे अंदर के मन की जो स्किल्स है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। मेरे साथ अन्याय हुआ, अरे इसे अन्याय में से मैं वापस क्या करूंगी, उठ खड़ी होंगी, मैं वापस मेरे अंदर के स्किल्स को और अच्छी तरह से बढ़ाऊंगी, और अच्छी तरह से बढ़ाऊंगी। मैं उस अन्याय को लेकर नहीं बैठूंगी, मैं उसका वर्णन भी नहीं करूंगी। अपॉर्चुनिटी में मैं बदल डालूंगी, है ना। अन्याय किया तो मैं बदला लेने की भावना नहीं रखूंगी। कई बार ऐसा रहता है ना, बदला लेने की भावना रहती है, नहीं हम इनको दिखा देंगे, नहीं, मैं बदला नहीं लूंगी, मैं इग्नोर भी करूंगी, लेकिन मैं कैसे, मैं अपने आप को और ज्यादा क्या करूंगी, आगे बढ़ाऊं। राइट, ओके। तीसरा है मैं ही क्यों, हमेशा मैं ही क्यों, भगवान को मैं ही दिखती, बीमारी को मैं ही दिखती, रिश्तेदारों को भी मैं ही दिखती हूँ हमेशा, तो हमेशा मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों होता है। मुझे पॉलिश करने के लिए हो रहा है, हीरे की चमक बढ़ाने के लिए हो रहा है। ओके, और बोलो, वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे शक्तिशाली बना रहे हैं, यस, और बोलो, मुझे पाठ पढ़ा रहे हैं, मैं ही क्यों, क्योंकि भगवान को मुझे एक बहुत अच्छा लेसन पढ़ाना है, वो प्रैक्टिकल में पढ़ा रहे हैं। बीमारी आई, बोलो, मुझे बीमारी आई, मेरे रिपोर्ट में ऊपर नीचे काफी कुछ है, रेड अक्षरों में है, डार्क बोल्ड इसमें है, बोलो, बोलो, बोलो। ये, इससे मैं बाबा के और नजदीक जाऊंगी। ओके, और बोलो, अपने मन की शक्ति को मैं और बढ़ाऊंगी, मन की शक्ति को बढ़ाऊंगी और अपने को हील करूंगी। राइट, बीमारी, और बोलो बीमारी के बारे में, मैं इससे मेरा डाइट अच्छा होगा, सेल्फ केयर की तरफ मैं ज्यादा ध्यान दूंगी, मैं अपना ध्यान ज्यादा दूंगी, मैं अच्छा सोचूंगी, अच्छा डाइट लूंगी, और वापस मैं ठीक हो जाऊंगी। यस, ये हम कहेंगे, बार बार मैं बीमार हूं करके हम लोगों को नहीं बताएंगे, लेकिन हम अपने मन को इस प्रकार से बोलते जाएंगे। तो ये जो है अपने मन की भाषा, मुझे बार बार क्या करनी है, मन की और मुख की भाषा चेंज करनी है। यस, अगर हमने मन की भाषा को नहीं बदला तो क्या परिणाम होगा, मन के अंदर एक ब्लॉक रहेगा, मन के कोने में गुस्सा, नफरत, निराशा, बदला लेने की भावना, और वो ब्लॉक हमने क्लीन नहीं किया तो वो हमारे आत्मा के चारों ओर जो एनर्जी बॉडी है ना उसमें आ जाएगा, अगर हमने क्लीन नहीं किया तो। अच्छा, उस एनर्जी बॉडी को भी हमने क्लीन नहीं किया तो वो कहाँ आ जाएगा, शरीर में आ जाएगा, फिर शरीर में गांठें या बीमारी के रूप में वो प्रकट होगा। तो अपने इस ब्लॉक को कहाँ मिटाएं हम, अपने इस ब्लॉक को कहाँ मिटाएं, बोलो, कहाँ मिटाएं, अपने सोच में। और उसी के लिए एक बहुत सुंदर बात, और कौन सी बात, इन सब को बहुत अच्छा, पॉजिटिव, पावरफुल करने के लिए चले ना अपने अंदर की शक्ति के पास। हमारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत पावरफुल शक्ति है, हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। और वो शक्ति कौन सी है, आत्मा की शक्ति। ये जो आत्मा है ना हमारे अंदर जो विराजमान है, 10 सूर्य से भी पावरफुल है, जबरदस्त हीलिंग एनर्जी उस आत्मा में, उस आत्मा में प्रेम की शक्ति है, उस आत्मा में आनंद की शक्ति है। अभी हम उसको यूज करें हीलिंग के रूप में। जिसने भी बोला, जो भी हुआ वो किसको हुआ, किसको हुआ, शरीर को हुआ। मैं कौन हूं, मैं न रोल हूं, न शरीर हूं, न टाइटल हूं, मैं सिर्फ एक प्रकाश का पुंज हूं, एक प्रकाश का पुंज हूं, एक सूर्य हूं, एक छोटा सा सूर्य हूं। और ये आत्मा का सूर्य 10 सूर्य से भी पावरफुल
ये आत्मा का सूर्य 10 सूर्य से भी पावरफुल है, और इसलिए बार बार अपने को कहो, शरीर तो वस्त्र है, मैं तो एक बहुत अच्छा कलाकार हूँ, मुझे अभी अपना रोल बहुत अच्छी तरह से प्ले करना है, और मुझ आत्मा के अंदर एक बहुत सुंदर फीलिंग है, एक बहुत सुंदर गुण है, और वो गुण कौन सा? शांति का। इस शांति में एक जबरदस्त हीलिंग एनर्जी है, जबरदस्त। आपको मालूम है, जब हमारा मन शांत होता है और शांति के वाइब्रेशन फैलाना शुरू करता है, सबसे पहली हीलिंग हमारे बॉडी की होती है। हम जब पॉजिटिव सोचते हैं, दूसरों को शुभ भावना देते हैं, सबसे पहली शुभ भावना की एनर्जी किसको मिलती है? हमको मिलती है, हमारे शरीर को मिलती है, हमारे मन को मिलती है। हम जब खुश रहते हैं, उसकी भी एनर्जी सबसे पहले किसको मिलती है? हमारे शरीर को मिलती है, फिर वो औरों को मिलती है। और इसलिए बार बार हम क्या करें, बहुत अच्छी तरह से हम अपनी आत्मा के बारे में सोचना शुरू करें। तो हम एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। और कौन सी प्रैक्टिस हम करेंगे? अंदर में जो जो रखा है, पहले उसको दिसंबर मास के पहले, इसी सप्ताह में, आज के इस सैटरडे से लेकर अगले सैटरडे तक, इसको हमें क्या करना है? टोटली रिलीज करना है, रिलीज करना है, ठीक है? रिलीज करना है माना क्या? छोड़ देना है। तभी वापिस चेक करना, किसके बारे में क्या क्या रखा है। आदत रहती है ना, घर में कहाँ कहाँ कुछ कुछ रखते हैं ना, ये इसके हाथ नहीं लगे, ये उसके हाथ नहीं लगे। हाँ? बहनों में बहुत अच्छी आदत रहती है। हाँ? पैसे क्या करते हैं? छिपा छिपा के रखते हैं, फिर जब घर वालों को जरूरत रहती है, तब कहते ये लो जी, हमारी सेविंग। नोटबंदी की वजह से दिसंबर को पार हो जाएगा, वो फेब्रुआरी में आ जाएगा। हाँ, तो अभी देखो, पहले क्या करना है? आज किसी के भी बारे में कुछ भी है, गिल्ट है, निकाल देना। गुस्सा है, निकाल देना। नफरत है, निकाल देना। निराश हो चुके आप, उस आत्मा को अपने मन से छोड़ दिया, अभी इनमें कुछ राम नहीं है, कुछ नहीं बदलने वाले हैं। उस फीलिंग को भी क्या करना है? उसको भी निकाल देना, उसको भी छोड़ देना, ठीक है? और फिर उनके प्रति जो हमारी एनर्जी है, उस एनर्जी को बदलना है हमें। हमें उस एनर्जी को बदलना है बहुत अच्छी तरह से। रेडी? रेडी? उनके लिए मेरे मन में जो एनर्जी, उसको मैंने बदला, इसका फायदा किसको होगा? मेरा ऑरा कैसे होगा? बहुत क्लीन, बहुत प्योर ऑरा होगा। मेरे ऑरा में ये जो दाग है ना, ये जो ब्लॉकेजेस है, निकल जाए। मेरा ऑरा बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा, प्लीजिंग वाला ऑरा हो जाएगा। वो भले वो कुछ नहीं करे चलेगा, उनको जब समझ में आएगा तब वो अपने पर काम करेंगे। मुझे तो समझ में आ गया, तो मैं अपने पर काम करना शुरू कर दूं। करेंगे रिलीज। चलो, अच्छा, एटलीस्ट एटलीस्ट एक तो भी कर लेते हैं। चलो, भी किसी के भी मन में आंखें बंद करके बैठो, ओके? और उस रिश्ते को सामने लाओ, जिनके लिए आपके मन में गुस्सा है, वो आपका नहीं सुनते हैं, जो भी है, नहीं सुधरते, वो आप पर गुस्सा करते हैं, वो गुस्सा आपके मन में है। चलो, अपना राइट हैंड लो, लेफ्ट हैंड ऐसे आगे ले लो, लेफ्ट हैंड ऐसे आगे लेकर रखो, राइट हैंड ऐसे लो, सामने, सामने, राइट हैंड ऐसे लो, ऐसे लो।
अपने यहाँ लो, मस्तक के यहाँ। निकालो वो गुस्सा हाथों से। सारा कोने कोने में गुस्सा भरा है, कोने कोने में निकालो सारे कोने। साफ करो, गुस्से गुस्सा गुस्सा गुस्सा। सारा निकालो, निकाल निकाल कर अपनी लेफ्ट हैंड पर रखो। रखो वो। निकालो वापस यहाँ से, ऐसा ऐसा। वापस इस लेफ्ट हैंड पे रखो। उसका एक बॉल बनाना है आपको। अच्छा, सिर्फ उस आत्मा के लिए नहीं, कईयों के लिए गुस्सा होगा। देखो वो कोने में, देखो दिखाई दे रहा है आपको, वो दूर कोने में, मन के कोने में। यहाँ देखो ऊपर में भी है, यहाँ साइड में भी है। कितनों के लिए गुस्सा भरा है। सब निकालो, इकट्ठा करो। करो इकट्ठा। और इकट्ठा करके रखो हाथ पे। रखो हाथ पे। हाथ कैसे हो गया? बहुत भारी भारी हो गया। और कितने दिन से मन में रखा आपने? सालों से रखा है। बचपन से रखा है। अभी खाली एक इसमें आपका भारी हो गया, 1 मिनट में। और कितने सालों से, जन्मों से अंदर रखा है। अब इस गुस्से को क्या करना है? इस बॉल को दोनों हाथों से पकड़ो। दोनों हाथों से पकड़ो। खड़े हो जाओ। उस बॉल को हाथ में लेते हुए खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। ओके। और पीछे मुड़ करो। पीछे मुड़ हो जाओ। पीछे मुड़। यस। और उस बॉल को ऐसे पकड़ो। और ऐसे कल्पना करो, आप उस बॉल को लेकर सागर के किनारे जा रहे हो। उस बॉल को लेकर आप सागर के किनारे जा रहे हो, ठीक है। और उस सागर के किनारे एक नाव है। एक नाव है। और उस नाव पे आप उस बॉल को रख रहे हो। रख दो बॉल को उस नाव में। रख दो। उस बॉल के ऊपर लिखा है गुस्सा। रख दो। और पीछे आ जाओ। पीछे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बस। और शांति से देखो, वो नाव अपने आप लहरों के कारण आगे जा रही है, और आगे जा रही है, और आगे जा रही है वो नाव। देखो, लहरों में बहुत बड़ी बड़ी लहरें, उस लहरों में नाव आगे आगे जा रही। बहुत आगे चली गए। बहुत आगे चली गई। सारा आपका गुस्सा लेके गई है। कितना अच्छा लग रहा है, कितना हल्का लग रहा है। फ्री हो गए हम। एकदम फ्री। दोनों हाथ झटक दो ऐसे। झटक दो हाथ दोनों ऐसे। यस। एकदम फ्री हो गए। हाथ झटक दो वापस ऐसा। झटको हाथ ऐसे। यस, एकदम फ्री हो गए। एक जंप करो। जिस जगह पे खड़े हो जंप करो। वापस एक जंप करो। हाथ झटक कर जंप करो। और वापस पीछे मुड़। और बैठ जाओ अपनी जगह पर। अभी चलिए, हम कुछ बहुत सुंदर विचार अपने मन को देंगे। और वो सुंदर विचारों के साथ अपने मन को शक्तिशाली बनाएंगे। आइए, हम बहुत सुंदर विचारों के साथ मन की ताकत को बढ़ाते हैं। मन की भाषा को पॉजिटिव बनाते हैं। ठीक है। चलिए, सुंदर विचारों के साथ मन की शक्ति को बढ़ाते हैं। अपने आप को रिलैक्स कर दीजिए। और अपने आप को जस्ट करिए। मन को कहिए, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आज मैंने अपने अंदर के गुस्से को निकाल दिया है। मैं बहुत हल्की आत्मा हूँ।
मेरा मन एकदम हल्का हो गया है। अब मैं सबके लिए शांति से, धैर्यता से सोचूंगी। उस आत्मा के साथ मेरा कर्मों का हिसाब किताब पूरा हुआ। मेरी तरफ से उन्हें बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। आपका सब अच्छा हो। आपका भला हो। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। आपको भरपूर सफलता मिले। आपका और हमारा रिश्ता सदा स्नेह का है और रहेगा। आज से हम दोनों आत्माएं इस कर्मिक अकाउंट से मुक्त हो गई है। आपको बहुत सारी दुआएं, आशीर्वाद, शुक्रिया। महसूस करें दिल के अंदर वो प्यार, मन के अंदर शुभ भावना और चेहरे पर रूहानी मुस्कुराहट। और वो दिल से निकलने वाली शुभ भावना कुछ क्षण तक उन वाइब्रेशंस को महसूस करें, आंखें बंद करते हुए।